सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे, क्या अस्पृश्य अंग्रेजों की कठपुतली हैं? इस प्रश्न के जवाब में बाबा साहब क्या कुछ लिखते हैं। बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 182 से 184 तक आज का अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के ही अंबेडकर संदेश में बाबा साहब डिमांड करते हैं कि 3 गारंटी अगर उन्हें मिल जाए तो हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। जो भारत की आज़ादी के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, उसका साथ देने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि 3 गारंटी सुनिश्चित हो जाए। वो 3 गारंटी कौन सी है, आज के ही अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। तो आइए ले चलते हैं हम आज के अंबेडकर संदेश की तरफ, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बादशाह लिखते हैं कि इस उद्देश्य के संदर्भ में वे कहते हैं कि भारत में एक खास तरह की सामाजिक व्यवस्था होने के कारण हिंदू सांप्रदायिक बहुमत के मुकाबले में कुछ अल्पसंख्यक जातियां हैं। यदि हिंदू सांप्रदायिक बहुमत के जहरीले दांत तोड़ने के लिए भावी संविधान में प्रावधान नहीं किया जाता तो भारत लोकतंत्र के लिए सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तब बाबा साहब लिखते हैं कि इसलिए अस्पृश्य इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे प्रयत्न किए जाएं कि संविधान में विशेष तौर पर ऐसे संरक्षण प्रदान किए जाएं जो भारतीय समाज में हिंदू सांप्रदायिक बहुमत को ऐसे राजनैतिक अधिकार हड़पने से रोकें जिनके द्वारा हिंदू अस्पृश्यों को दबाते और कुचलते रहे हैं, और अस्पृश्यों को कम से कम इतने राजनीतिक अधिकार दे दिए जाएं कि वे शोषण तथा हिंदुओं के अत्याचार से अपनी सुरक्षा कर सकें और अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए सांप्रदायिक बहुमत से संघर्ष कर सकें। संक्षेप में, अस्पृश्य ऐसे संरक्षण चाहते हैं जिनसे वे हिंदू सांप्रदायिक बहुमत के अत्याचारों से अपनी सुरक्षा कर सकें। दूसरी ओर कांग्रेस का चरम लक्ष्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य से स्वाधीन हो जाना नहीं मात्र है। कांग्रेस स्वतंत्र भारत के लिए इससे और अधिक कल्याणकारी बात नहीं सोचती। जहां तक स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रश्न है, कांग्रेस इस सिरदर्द से मुक्त रहना चाहती है। जब यह पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, तो कांग्रेस का उत्तर होता है कि वह लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। क्या वयस्क मताधिकार से बढ़कर भी संविधान में ऐसे संरक्षण दिए जाएंगे जो हिंदू सांप्रदायिक बहुमत के अत्याचारों को रोकने में सक्षम होंगे? कांग्रेस का उत्तर पूर्णतया नकारात्मक है। पूछा जाता है कि संरक्षण के विषय में ऐसा विरोध क्यों? कांग्रेस का कहना है कि ऐसा करना राष्ट्र का विघटन होगा। यह एक ऐसा अजीब तर्क है जिसमें अपनी बेवकूफ़ी छिपाने की कोशिश की गई है और जो श्री गांधी के मस्तिष्क की उपज है, जिसके लिए संरक्षण के विरोधी उच्च वर्गीय हिंदू श्री गांधी के बड़े कृतज्ञ हैं। अस्पृश्य इस प्रकार के बुद्धिहीन प्रपंच को सर्वथा अस्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि भारतीय सामाजिक जीवन को उसके जातिवादी लक्षणों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उससे भाग खड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। जातियां भारतीय समाज की भयानक वास्तविकता है। जातीय प्रवृत्ति एवं प्रभाव तथा जातीय पक्षपात जातियों के बंधन को ढीले होने नहीं देते। हिंदू बहुसंख्यक समाज का सामाजिक मनोविज्ञान उस धर्म नीति से दबा होता है जो धार्मिक सिद्धांत केवल विषमता को ही मान्यता देता है। जो धार्मिक सिद्धांत केवल विषमता को ही मान्यता नहीं देता बल्कि उसमें असमानता की भी परतें बनी हुई हैं, जैसे कि वे सभी जातियों के आंतरिक संबंधों के नियामक सूत्र हों। विभिन्न परतों में ढली विषमता का धार्मिक सिद्धांत स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का पक्का शत्रु है। ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की वर्गीय विषमता कभी समाप्त होगी अथवा हिंदू सांप्रदायिक बहुमत कभी इसे तिलांजलि देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार की परत दर परत विषमताएं आकस्मिक अथवा कभी मिटने वाली नहीं है। विषमताएं अटल सत्य हैं और इस बला से मुक्ति असंभव है। हिंदुओं का यही धर्म है, ये उनका मूल आधिकारिक सिद्धांत है, ये उनकी आस्था है और कोई हिंदू उसे तिलांजलि देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हिंदुओं में परत दर परत सांप्रदायिकता बहुत फीकी नहीं पड़ सकती है। ये एक शाश्वत सत्य है और अभिशाप है। भारत की संविधान रचना में रक्षा कवच की व्यवस्था कर समस्या की मौजूदा सांप्रदायिक बहुमत के रहते अनदेखी नहीं की जा सकती। यही अस्पृश्यों का तर्क है। अस्पृश्य जिस संवैधानिक रक्षा कवच की मांग
एक अरसे से करते चले आ रहे हैं, उसका उल्लेख अखिल भारतीय परिगणित जाति संघ के हाल में ही पारित प्रस्ताव में किया गया है, जो परिशिष्ट 11 में दिया गया है। उसमें से मैं 3 बातों का उल्लेख करना उचित समझता हूं। भाषा लिखते हैं कि पहली गारंटी, विधान मंडलों में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की गारंटी मिलनी चाहिए। विधान मंडलों में बाबा साहब चाहते थे आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व की बात यहाँ बाबा साहब कर रहे हैं। कार्यपालिका में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की गारंटी मिले, और साथ ही साथ तीसरा बिंदु यहाँ पर तीसरी गारंटी है, सरकारी सेवाओं में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की गारंटी। एक बार पुनः हम इसको रिपीट कर दें। नंबर 1, विधान मंडलों में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की गारंटी, प्रतिनिधित्व यानी कि रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, समझ साथियों। दूसरी गारंटी, कार्यपालिका में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की गारंटी। नंबर 3, सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की गारंटी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये 3 गारंटी बाबा साहब डिमांड करते हैं। कहते हैं स्वयं सांप्रदायिक कांग्रेस और उसके पद लोलुप अस्पृश्य प्रतिनिधियों ने इसका सांप्रदायिक कहकर मजाक उड़ा दिया है। कांग्रेस ऐसी गारंटी से मुकरती है जो राष्ट्रता के शिखर पर संकट मोचन बनी बैठी है। विदेशियों को संरक्षण के बारे में कांग्रेस के बायात तर्क समझ में आना कठिन है, परंतु यदि वे संरक्षण के तात्पर्य पर दृष्टि डालेंगे तो वे भी उसे सांप्रदायिकता का हिस्सा और खुली बेहुदगी मान लेंगे। अस्पृश्यों द्वारा मांगी जाने वाली इन गारंटियों का उद्देश्य है केवल विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन में अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व दिलाना ही नहीं, बल्कि ऐसी गारंटियां दिलाना है जिनका वास्तव में एक धरातल होगा और जिनके नीचे अस्पृश्य गिरकर बहुसंख्यक सांप्रदायिक हिंदुओं द्वारा कुचले नहीं जाएंगे। वे बहुसंख्यक सांप्रदायिक हिंदुओं को सीमा में रखना चाहते हैं, क्योंकि यदि अस्पृश्यों के लिए ऐसी गारंटियां नहीं मिली तो परिणाम यह होगा कि बहुसंख्यक सांप्रदायिक हिंदू केवल विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन पर ही पूरी तरह हावी नहीं हो जाएंगे, बल्कि राज्य के ये 3 महत्वपूर्ण अंग अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने के बजाय बहुसंख्यक सांप्रदायिक हिंदू समाज के शस्त्र बन जाएंगे। भाषा आगे लिखते हैं कि इस स्पष्टीकरण के प्रकाश में किसी साधारण सोच वाले विदेशी को भी कांग्रेस और अस्पृश्यों के बीच मुद्दे को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पहली बात तो ये देखें कि इनके बीच जो मुद्दा है वह कांग्रेस ने इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार करके पैदा किया है कि सांप्रदायिक बहुमत के रहते राजनीतिक लोकतंत्र के लिए भारी खतरा पैदा हो जाएगा, जबकि अस्पृश्यों का मत इसके विपरीत है और वे जोर देकर कहते हैं कि इस खतरे को दूर करने के लिए संविधान में ऐसी कारगर व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में अस्पृश्य भारत को लोकतंत्र के योग्य बनाने के उत्सुक हैं, जबकि कांग्रेस भले ही लोकतंत्र के विरुद्ध ना हो, परंतु वह उन परिस्थितियों के विरुद्ध है जिनसे वास्तविक प्रजातंत्र बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि विदेशी को ये देखने को मिलेगा कि अस्पृश्यों की संरक्षणों की ये मांग कोई नई मांग नहीं है। यदि वह संरक्षणों को निगरानी मानकर चले तो उसे समझने में और भी आसानी होगी। राजनीतिक प्रजातंत्र को विनाश से बचाने के लिए कोई ऐसा संविधान नहीं है जिसमें निगरानी रखने का प्रावधान न किया गया हो। जैसा कि अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों और अधिकार के विभाजन पर है, ये विदेशी इस सिद्धांत से सहमत हो जाता है तो उसे इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि अस्पृश्यों द्वारा मांगे गए संरक्षण वैसे ही हैं जैसे कि दूसरे देशों में है। अंतर केवल दोनों के स्वरूप का है, क्योंकि राजनीतिक प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाली शक्तियों का स्वरूप संरक्षणों के स्वरूप से भिन्न हो सकता है। जैसे कि भारत में है, यहाँ इन शक्तियों का स्वरूप भिन्न है और इसलिए संरक्षणों का भी भिन्न रूप होना आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि विदेशी को ये समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि यदि कोई दल सांप्रदायिक है तो वह है कांग्रेस, न कि अस्पृश्य। कांग्रेस चाहे जो दार्शनिक आदर्श प्रस्तुत करे, कांग्रेस द्वारा संवैधानिक गारंटी की मांग का विरोध करने में उसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में बहुसंख्यक हिंदू संप्रदाय को स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने देना चाहती है। उस विदेशी को ये भी समझ में आ जाएगा कि यद्यपि कांग्रेस खुलकर ऐसी बातें नहीं कहती, तब भी कांग्रेस कितनी सांप्रदायिक है। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय कांग्रेस का मेरुदंड है। यह संस्था हिंदुओं से बनी है और उसका पोषण हिंदुओं द्वारा ही किया जाता है।
इस संस्था के अधिकांश सदस्य हिंदू हैं और अनेक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि अस्पृश्यों के अधिकारों के संरक्षण की मांग का विरोध कांग्रेस राष्ट्रीयता के नाम पर करके अपने तर्कों को लोगों को कैसे भ्रमित करती है। दूसरी बात ये भी समझ में आ जाएगी कि कांग्रेस राष्ट्रीयता के बहाने दुनिया को धोखा दे रही है ताकि उसे सांप्रदायिकता की मनमानी करने की पूरी आज़ादी मिल सके। अंत में उस विदेशी को ये भी ज्ञात हो जाएगा कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रातिनिधिक स्वरूप उतने महत्व का मुद्दा कैसे बन गया है। उसे पता चल जाएगा कि कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि कांग्रेस का प्रातिनिधिक स्वरूप क्या है, कांग्रेस किसका प्रतिनिधित्व करती है और किसका नहीं। कांग्रेस ने अपने आप ही ये कहने का अधिकार ले लिया कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। देश के नाम पर इस प्रकार बोलने का अधिकार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है और जो इसे नहीं मानते उनके पास इस कथन को चुनौती देने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि बाबा साहब ने 3 गारंटियों की बात की, वो 3 गारंटी कौन सी चाहते थे जो प्रजातंत्र के लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। वो 3 गारंटी आपको बतानी है। आज के अम्बेडकर संदेश का यही प्रश्न है और इसी प्रश्न के जवाब का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यहीं रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।